खेती, एक होती है केमिकल वाली खेती जो किसान आज के समय में कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो खेती कर रहे हैं? कोई 1 2 4 लोग, राइट? आपको अभी खेती करते हैं, जो करते हैं आज केमिकल से खेती कर रहे हैं भरपूर। यस, केमिकल से हम भरपूर खेती कर रहे हैं। अब आज इस पद्धति से हमारा काम जो है केमिकल वाली पद्धति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज जमीन की अगर क्षमता है तो चल रहा है, लेकिन कल को जब जमीन की क्षमता नहीं बचेगी तब चलेगा क्या? आज हमारा शरीर अच्छा है तो चल रहा है, लेकिन कल को अगर शरीर गड़बड़ हो गया, इम्यूनिटी पूरा डाउन हो गया, तो क्या शरीर रिकवर हो पाएगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। क्या जो आज काम कर रहे हो कर पाएगा? जो आज चल फिर रहे हो, हंस खेल रहे हो, कर पाओगे? नहीं। तो सेम हम अपने आप को समझ ले और हमारी जमीन को समझ ले, दोनों एक ही जैसे हैं। तो अब यहां पर जो होती है खेती, वो कौन सी होती है? केमिकल वाली खेती, जो आज के समय में हर व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि आसान है, पैसा लागत कम लगता है। लेकिन दिनों दिन उसमें नई नई बीमारियों के कारण लागत बढ़ती जा रही है, किसान को समझ में आता नहीं है। और दूसरा खेती जो होता था उसको बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती मतलब जो जीवाश्म, गोबर की खाद, गौमूत्र, इन सबको बनाकर जो बनाया जाता था, वो क्या है? जैविक खेती। जैविक खेती अगर आप किसी को बोलोगे तो वो दूर से आपके हाथ जोड़ लेगा, क्योंकि वो पद्धति आदमी करके थक चुका है, क्योंकि उसमें ना तो पैदावार बढ़ती है और मगजमारी बहुत ज्यादा है। तो हम ना तो जैविक खेती में है और ना ही हम केमिकल खेती में है। हम किस खेती में है? हम लोग हैं सेंद्रीय खेती में। सेंद्रीय खेती मतलब अगर आप जैविक तत्वों को, गोबर की खाद या गौमूत्र, अगर इनको आप केमिकल के साथ मिक्स करोगे तो उस जैविक जो है आपका प्रोडक्ट जो बनाया आपने, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। और आप 100% जैविक से कर भी नहीं सकते हो फिलहाल कंडीशन देखते हुए। तो दूसरा क्या हो गया? अब वो काम करेगा नहीं, दूसरा केमिकल वाला। आज के समय में किसान इतना परेशान हो गया कि वो भी रास्ता ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं कि मेरी फसल अच्छी रहे। तो हम उनके पास जाएंगे और हम उनको बताएंगे कि भाई ना हम जैविक में आते हैं और ना ही हम केमिकल में आते हैं। हम किस में आते हैं? हम आते हैं सेंद्रीय खेती में। अब ये सेंद्रीय खेती क्या होती है? अगर हमारे प्रोडक्ट्स को किसी केमिकल के साथ में भी अगर मिक्स कर दोगे, हमारे प्रोडक्ट की क्षमता खत्म होने वाली नहीं है। हमारे प्रोडक्ट पर उसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब अब आपके पास में मौका है, उसको चारा मार डालना है। अगर भाई चारा मार डाल, हमारा एमआई स्प्रे डाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको हमारा ग्रो मैजिक के साथ में कोई XYZ केमिकल डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओलिव के साथ में कुछ डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट के साथ में कुछ भी डाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या है? सेंद्रीय खेती। हम किस में आते हैं? वनस्पति आयुर्वेदा में आते हैं। किस में आते हैं? वनस्पति आयुर्वेदा। अब ये वनस्पति आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा जो प्रोडक्ट्स का निर्माण किया गया है वो वनस्पतियों के अर्क से बनाया गया है। वनस्पतियों के अर्क से बनाया गया है। इसके लिए आप देखते होंगे, अगर हमारा कोई फंगस वाला प्रोडक्ट है तो एक सिंगल प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन फंगस के ऊपर काम करता है। हमारा वायरस है, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो ऑल इन वन के ऊपर काम करता है। बिकॉज ऑफ हमारे प्रोडक्ट्स वो बनाए गए हैं जो हर एक फसल के लिए क्या हो? कंफर्टेबल हो, राइट? हर एक फसल में जो रिजल्ट दे, हर एक फसल जो वो फसल है उसको जल्दी से क्या कर पाए? एडॉप्ट कर पाए। तो हमारे प्रोडक्ट्स वो हैं। अब बात करते हैं अगर सर्टिफिकेशन की, तो क्या है? एपिडा भारत सरकार द्वारा जैविक प्रमाणित है। मार्केट में प्रमाणित प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में प्रमाणित प्रोडक्ट आपको बहुत सारे मिलेंगे। बायो है, ये बायो वाला प्रोडक्ट है, लेकिन उस पर सर्टिफिकेशन नहीं है। किसी ने अगर देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी केमिकल वाली, पेस्टिसाइड वाली दुकान पर जाओ, वहां पर आपको कोई भी प्रमाणित प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है। हमारे प्रोडक्ट जो है वो प्रमाणित प्रोडक्ट हैं, राइट? और ये बायो स्टिमुलेंट एक्ट के तहत काम करता है, जो गवर्नमेंट का रूल है, उसके तहत गवर्नमेंट के नियम कायदों में काम करता है। हमारे सारे प्रोडक्ट आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी लैब में जाके चेक करवा सकते हो।
कोई अगर बोलता है इससे कुछ हो गया, इससे ये हो गया, वो हो गया, आप उसको बोलो आप पूरे देश की किसी भी लैब में जाकर आप हमारे प्रोडक्ट्स को चेक करवा सकते हो, राइट। हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो एक स्टेट लेवल पे चाहिए, सेंट्रल लेवल पे चाहिए और आपके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहिए। हर एक सर्टिफिकेशन है। अगर आपको कोई बोलता है भाई क्या सर्टिफिकेशन है, हमारे पास सर्टिफिकेशन है। आप अपनी वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपको सर्टिफिकेशन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपको सारे सर्टिफिकेशन आप निकाल सकते हो और दिखा सकते हो, राइट। ये हमारे सर्टिफिकेशन है जो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। ये बहुत मायने रखता है। जितने भी 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो दावा करते हैं कि 100% नेचुरल है, उस पर आप देखिएगा लिखा हुआ है इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो इकोसर्ट से प्रमाणित है। जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो इकोसर्ट से प्रमाणित हैं। ये आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेन मुद्दा है, हम किस पे आ रहे हैं? अब मेन मुद्दे पे। सबसे पहली चीज है, अगर उसको अपनी पद्धति को चेंज करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल समस्या क्या है। जब तक हमको उसकी समस्या ही नहीं पता चलेगी, हम समाधान दे पाएंगे? दे पाएंगे? सो तो नहीं रहे हो? ओवरलोड तो नहीं हो गया? हाँ, हम उसकी समस्या को अगर जब तक जानेंगे नहीं, जब तक कोई समाधान नहीं दे पाएंगे। तो मेन समस्या क्या है किसान की? मेन समस्या है सबसे बड़ी जमीन का सख्त होना। आप जब ये बात करोगे ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, आप जब किसी किसान के पास बैठकर ये बात करोगे ना, वो आपकी एक भी बात से इनकार नहीं कर सकता है। और जितने यहाँ किसान बैठे हो, अगर मेरी बात में कोई संदेह हो तो उठ के खड़े होकर बोल देना। सबसे पहला चीज क्या है? हमारी जमीनें पहले से कहीं गुना ज्यादा सख्त हो गई हैं। और सख्त जमीन होना मतलब सबसे ज्यादा बीमारियों को दावत देना। पहले की मिट्टी में खुशबू आता था, आज की मिट्टी में आता है क्या? नहीं आता है। पहले हल्का सा पानी गिरता था तो मंद मंद खुशबू आती थी, आज वो आती नहीं है। हमारी मिट्टी बहुत कठोर हो गई। अब कठोर मिट्टी होने से क्या हो गया है? लागत कैसे बढ़ गई हमारी? पहले जो ट्रैक्टर 25-30 के ट्रैक्टर में काम हो जाता था, आज 55-60 और उससे ऊपर के ट्रैक्टर्स में काम हो रहा है। और हर फसल के लिए आपको अगर बोनी करनी है, बखरनी करनी है, कुछ भी काम करना है, आपको ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं? हमारी लागत को बढ़ाते जा रहा है। जमीन के कठोर होने से क्या हो रहा है? हमको खाद ज्यादा डालना पड़ रहा है, ज्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ज्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल करने से हमारी लागत क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बात करें अगर उर्वरक क्षमता की, तो हमारी उर्वरक क्षमता जो जमीन की है, मिट्टी की है, वो पूरी खत्म होती जा रही है। आज उस तरीके से हो गया है जिस तरीके से एक डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन लिए बिना खाना हजम नहीं होता है, उसी तरीके से आज हमारी मिट्टी, हमारी धरती मार्ग में बिना खाद डाले कुछ भी पैदा होता नहीं है। क्या मैं सही हूं? जितने किसान है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? यस। उसके बाद में मिट्टी में फंगस। फंगस एक बहुत बड़ा कारण है। आज आप कोई भी फसल लगाओ, आप अभी चल रहा है धान, मक्का, सोयाबीन, आप कोई भी फसल लगाओ, 20 दिन 25 दिन में पता चलता है उसमें फंगस का अटैक आ गया है। अभी चना लगाओगे अगले सीजन में, पता चलेगा फंगस का अटैक आ गया है। गेहूं में आजकल फंगस का अटैक आ रहा है, हर फसल में आजकल फंगस का अटैक आ रहा है। और ये आ क्यों रहा है? ये आ इसलिए रहा है क्योंकि मिट्टी हो गई है बहुत कठोर, न सूरज का ताप अंदर तक पहुंच पा रहा है, न नीचे से मिट्टी में क्या हो पा रहा है, नीचे से जो हम जिसको बखरनी बोलते ना, प्लाऊ करना, अगर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, राइट। तो जो नीचे होता है ना जमीन में, बार बार जो मिट्टी को पलटते हैं, वो सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। हमारी जमीन में केचुए खत्म हो गए। मालूम है आपको केचुओं का मेन रोल क्या है? केचुओं का मेन रोल क्या है? केचुए का मेन रोल, हमारी जमीन में लाखों करोड़ों केचुए पाए जाते थे, लेकिन आज के समय में केचुए नहीं है। वो केचुए इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, हम जो खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, उसके कारण क्या होते जा रहे हैं? वो दिनों दिन खत्म होते जा रहे हैं। केचुए का काम है 3 फीट तक लगातार 24 घंटे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होने से मिट्टी में नए नए रास्ते बनाता है, नए नए रास्ते बनाता है। नए नए रास्ते बनाने से क्या होता है? जमीन में ऑक्सीजन जाता है प्रॉपर। नए नए रास्ते बनाने से सूरज का ताप जाता है प्रॉपर। नए नए रास्ते बनाने से जमीन में जो हमारा बारिश का पानी होता है उसका अवशोषण प्रॉपर होता है। और ये अगर नहीं हो पाता है तो आप भी जानते हैं, आपके घर में अगर कोई एक बंद कमरा है
या बहुत दिन से साफ नहीं किया रखा है उसमें फंगस लग जाती है, कोई आपका फल है उसमें फंगस लग जाती है अगर धूप में नहीं मिलता है उसको, तो सही बात है। वैसे ही हमारी जमीन में अगर नीचे ताप नहीं जाएगा, सूर्य की किरणें अगर वहां तक नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, फंगस का अटैक आना वाजिब है। और ये फंगस का जो मार्केट है ना प्रोडक्ट का, 78,000 करोड़ का मार्केट है। कितने का है? 78,000 करोड़ का मार्केट है और लगातार बढ़ते जा रहा है, राइट। उसके बाद में जड़ों का छोटा रह जाना। आप जितने भी लोग हैं आपने कोई ना कोई रिजल्ट के वीडियोस तो देखे ही होंगे या फोटो आपने देखे होंगे। आप भी देखते हैं कि केमिकल वाला जो पद्धति से किया हुआ हमारा पौधा है उसकी जड़ें कैसी होती है, वहीं की वहीं बंध जाती हैं, वहीं की वहीं छोटी रह जाती हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। और जब ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती हैं तो तना क्या ऐसा होता है, पतला होता है। ये आपका कोई भी एक बच्चा ले लो, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो कैसा होता है, दुबला पतला रहता है, चेहरे पे चमक नहीं रहती है, आंखें अंदर घुसी हुई रहती है, इस तरीके से होता है। और एक बच्चा जिसको न्यूट्रिशन बराबर मिल रहा है वो कैसा रहता है, अच्छा हेल्दी रहता है, चेहरे पे चमक रहती है। तो वैसा ही यहाँ पर है, जब जड़ें छोटी हो जाती है, रह जाती हैं, आपका तना पतला हो जाता है। तना पतला तो ब्रांचिंग कम होती है, ब्रांचिंग कम तो पत्तियां कम होती है, पत्तियों का साइज कम होता है पत्तियों का साइज कम होता है तो क्या होता है, आपके फूल कम होते हैं, फूल कम होते हैं तो फल कम होते हैं, और फल कम होते हैं तो क्या है, आपका पैदावार घटता है। लेकिन अब ये चीज क्या है, बहुत सारे लोग आप में से अगर भूवस्त्र कभी डलवाए होंगे तो वहां पर आपने अंतर देखने के लिए आपको मिला होगा, और उसके बारे में मैं आगे चल